कहानी के शुरू में कुछ बच्चे खेतों में खेलने के लिए जा रहे थे। जाने से पहले अवधि के पापा बोल रहे थे, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। सभी बच्चे हाँ में सिर हिलाते हैं, फिर सभी खेलने लगते हैं। सभी बच्चे घर चले जाते हैं, पर अवधि और उसका दोस्त खेलते रहते हैं। सूरज भी ढल जाता है और बॉल खेतों में चला जाता है। अवधि उसके दोस्त को घर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन अवधि खेतों में बॉल ढूंढने लगता है। तभी बॉल एक छोटी सी बच्ची के हाथ में होता है। लड़की की शक्ल बहुत डरावनी थी, जैसे कोई चुड़ैल हो। वह बॉल लेकर अचानक जंगल की ओर भाग जाती है। अवधि का दोस्त बिना डरे उस लड़की के पीछे बॉल लेने के लिए दौड़ता है और अवधि पीछे पीछे दोस्त को बुलाते हुए जाता है। तभी अवधि देखता है कि एक पेड़ के पास वह लड़की पत्थर से मार मार कर अवधि के दोस्त को मार देती है। यहाँ देखकर अवधि सारे गांव वाले को ये सारी बातें बताता है। सारे गांव वाले अवधि के बातें सुनकर मसाल लेकर अवधि की बताए हुए जगह पर जाते हैं, पर वहाँ पर उसका लाश नहीं था और अंदर नदी में एक पत्थर के ऊपर उस बच्चे का लाश मिलता है। यह देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं और वह बच्चा जो मर गया था के पिताजी को लगता था कि उसे अवधि ने ही मारा है, क्योंकि अवधि के अलावा किसी ने नहीं देखा कि उस बच्चे को किसने मारा। और गांव वाले अवधि को उस बच्चे का मौत का कारण मानते हुए जैसे ही सजा सुनाने वाले होते, तभी गांव के एक सज्जन व्यक्ति आकर अवधि के पक्ष लेते हुए कहता है कि यह खून अवधि ने नहीं किया, इस लड़के को सुमोला ने मारा है। सुमोला के बारे में गांव वालों को कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वह आदमी सुमोला की कहानी बताता है। 29 साल पहले की बात है। गांव का सबसे अमीर आदमी सुजेमान का कोई बच्चा नहीं होता, इसलिए सुजेमान का चाचा इसकी सारी संपत्ति को अपने बच्चे के नाम करना चाहता था। यह बात सुनकर सुजेमान को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने पत्नी को जाकर बोलता है, अगर 1 साल के अंदर कोई बच्चा नहीं हुआ तो सुजेमान दूसरी शादी कर लेगा। ये बात सुनकर सुजेमान की पत्नी उदास हो जाती है। तभी पता चलता है एक ऐसी औरत है जिन लोगों का बच्चा नहीं होता, उनके पास जाने से उन लोगों का भी बच्चा हो जाता है। यह बात सुनकर सुजेमान की पत्नी एक नौकरानी के साथ उस औरत के पास जाती है। वह जाते ही सुजेमान की पत्नी उस बूढ़ी औरत को बोलती है, मुझे बच्चा चाहिए। बूढ़ी औरत बोलती है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं यहाँ काम काले जादू से करती हूँ और मेरा मदद शैतान करता है। इससे तुम्हें 2 बच्चा होगा, एक बच्चा तुम्हारा और एक दूसरा बच्चा शैतान का। पर तुम्हें ये दोनों बच्चे को बराबर प्यार से देखभाल करना होगा। किसी भी बच्चे को दुख और कष्ट देने से शैतान तुम्हारा पूरा खानदान को खत्म कर देगा। सुजेमान की पत्नी को बस बच्चा चाहिए था, इसलिए बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। फिर वहाँ बूढ़ी औरत काला जादू से खून के अंदर कुछ मिलाकर सुजेमान की पत्नी को पिला देती है और बोलती है 2 महीने के अंदर 2 बच्चा पैदा होगा। सुजेमान की पत्नी को पता होता है कि 2 बच्चे होने वाले, इसलिए वहाँ पहले से ही एक बच्चे का नाम सुमाला और दूसरी बच्चे का नाम कुमाला रखती है। ठीक 2 महीने के बाद उनके बेटियों का जन्म होना था, तो तभी घर के अंदर एक कोने में शैतान बैठा हुआ दिखाया जाता है और देखते ही देखते सुजेमान की पहली बेटी पैदा होती है। तो पता चलता है कि वह मरी हुई है। जैसे ही दूसरी बेटी पैदा होती है, उसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वह बहुत डरावना शैतान की शक्ल की पैदा होती है। जैसे ही सुजेमान ने देखा तो गुस्से में सुजेमान बाहर से खंजर लाकर उस बच्चे को मार देता है। तभी पहली बच्ची जो मरी हुई पैदा हुई थी, उसके अंदर एकदम से जान आ जाती है और वह रोने लगती है। यहाँ देखकर सुजेमान बहुत खुश होता है और ये खुशी की बात सारे गांव वालों को बता देता है। कुछ सालों के बाद पता चलता है कि उसके बच्चे के शरीर का एक हिस्सा काम नहीं करता, वहाँ अपाहिज पैदा हुई है। कुमाला के पिताजी ने अलग अलग थेरेपी भी करवाए, पर फिर भी कुमाला ठीक नहीं हुई। एक दिन कुमाला साइकिल को उल्टा करके खेलने लगती है। फिर उसकी माँ के मना करने से कुमाला को गुस्सा आ जाता है। वहाँ अपने माँ से बदतमीजी करने लगती है। यह देखकर सुजेमान को भी गुस्सा आ जाता है और उसे उठाकर उसके कमरे में बंद कर देता है। कुमला कमरे में जाकर गुस्से के मारे अपना सर पटकने लगती है, जैसे उसे कोई कंट्रोल करने लगता है। पर उसके पिताजी को लगता था सुमोला पागल हो गई है। उसे पागल समझकर काल कोठरी में बंद कर देता है। ऐसे ही कुछ सालों के बाद कुमला को कोई प्यार नहीं करता है।
उसकी माँ भी नहीं करती है। सुमला को ऐसे ही काल कोठरी में बंद करके रखते हैं। कुमला के माँ को याद है शैतान से वादा किया था कि दोनों बच्चों को बहुत लाड प्यार से पालूंगी, पर एक को पैदा होते ही मार दिया था और दूसरे के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसे ही एक दिन कुमला काल कोठरी से बाहर निकल जाती है। बाहर बच्चे कुमला के अपाहिजपन का मजाक बनाते हैं और कीचड़ भी उसके मुंह में लगा देते हैं। तभी कुमला के माता पिता गाड़ी से यहाँ देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप घर चले जाते हैं। तभी सुजमान एक नौकर के साथ कुमला को घर बुलाकर चाबुक से बहुत मारता है, क्योंकि उसने कुमला को कभी भी बाहर जाने से मना करके रखा था। वहाँ खड़ी नौकरानी यह सब देखकर रोकने लगती है पर कोई उसकी बात नहीं मानता। जब सुजमान और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं तब वह नौकरानी कुमला के पीठ पर चाबुक के बने निशान पर मलहम लगाती है और कुमला को थोड़ा सा रिलैक्स करवाने के लिए पियानो बजाने ले जाती है। फिर रात को थक कर कुमला सो जाती है। तभी उसके अलमारी से धीमी धीमी आवाज में सुमला का आत्मा बाहर आता है, जिसे उसके पिता सुजमान ने पैदा होते ही मार दिया था। पहले तो वो आत्मा से डरने लगती है, फिर वहाँ भरोसा दिलाते हुए कहती है मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, तुम मेरी बहन हो, मुझे पिताजी ने पैदा होते ही मार दिया था। ये सब बात करते वक्त हम सुमला के आत्मा को बुरी तरह से हंसते हुए देखते हैं, जैसे कोई खौफनाक प्लानिंग कर रही हो। रोज की तरह कुमला पियानो बजा रही थी। पियानो की आवाज से कुमला के पिता सुजमान को डिस्टर्ब होने लगा। तभी वह गुस्से में आकर कुमला को मारने लगा और उसकी माँ सामने ही थी पर कुछ नहीं बोली, बस देखती ही रही। इससे उसे समझ आया कि उसकी माँ भी उससे प्यार नहीं करती। सबके जाने के बाद सुजमान के घर की सबसे बड़ी नौकरानी रोज की तरह कुमला को चुप कराती है और हौसला रखने को बोलती है। तभी कुमला के शरीर में अजीब तरीके से बदलाव आने लगता है। अचानक से वह ठीक हो जाती है और अच्छे से चलने लगती है। फिर वह अपने पिताजी के पास जाती है। वहाँ से एक पेन उठाकर उसके पिताजी के हाथ में मार देती है। उसके पिता यहाँ देखकर शॉक थे कि सुमला अच्छे से कैसे चल रही है। दर्द और गुस्से में उसके पिता कुमला को गांव में खेतों के बीच एक क्रॉस में बांध देते हैं और कोई भी उसका मदद नहीं करता है। रात में जब सब मिलकर खाना खाने लगते हैं तब फिर से सुमला की आत्मा कुमला में प्रवेश कर लेती है। अचानक वह टेबल में चढ़कर पेशाब कर देती है। कुमला के मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जैसे ही आईने में देखती है पता चलता है सुमला की आत्मा करवा रही है। तब वहाँ भी बहुत डर जाती है, उसी कोठरी में जाने लगती है तो वहाँ से भागकर वहाँ कच्ची मुर्गी खाने लगती है। जब कुमला ठीक हो जाती है तब उनकी नौकरानी सेम उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब वहाँ बताती है कि मैं ये सब नहीं कर रही हूँ, ये सब मुझसे सुमला की आत्मा करवा रही है। कुमला की माँ भी ये सब बातें सुन लेती है। वहाँ भी बहुत डर जाती है, क्योंकि उन्होंने शैतान से किया हुआ वादा तोड़ दिया था। उसे समझ में आ गया था शैतान से किए हुए वादे के अनुसार उनका पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। तो वहाँ अच्छे से जानती है कि इन सब में अगर कोई मदद कर सकती है तो वह बूढ़ी औरत है। फिर वहाँ बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए जब नदी के पास जाती है तब नदी पार करवाने वाला बोलता है कि वहाँ बूढ़ी औरत मर चुकी है। तो वहाँ डर कर अपनी नौकरानी सैम को ये सारी बातें बताती है, कैसे काला जादू से बच्चों का जन्म हुआ था और शैतान से किया हुआ वादा अब टूट चुका है, अब बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। हम देखते हैं कि सालों गुजरने के बाद भी वे लोग कुमला के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। सम अपने मालिक सुजमान से ये सब करने को मना करती है, पर सम की बात ना मानते हुए सुजमान बोलता है कि कुमला दिन ब दिन और बदतमीज हो रही है, उसे सजा देना जरूरी है। फिर भी सम कुमला के पास जाती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे तुम कैसे भी हो। ये सब सुनकर कुमला के दिल के अंदर सैम के लिए इज्जत और प्यार बढ़ जाता है और अपने माता पिता के लिए प्यार और भी कम होने लगता है। एक दिन हम देखते हैं कि कुमला को परेशान करने के लिए वही बच्चे आते हैं जो उस दिन मार्केट में तंग कर रहे थे। कुमला के साथ खेलने के लिए उसे नीचे बुलाते हैं, फिर उसे परेशान करते हुए उसके मुंह में मिट्टी लगा देते हैं, फिर उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर बाल मारते हैं। यहाँ देखकर सैम उन बच्चों को भगा देती है। यहाँ सब होते हुए देखकर भी उनके माता पिता उन बच्चों को कुछ नहीं बोलते। कुमला के पिता ने बाहर निकलने की सजा में फिर से कुमला को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। काल कोठरी में से अजीबो गरीबो आवाज आने लगती है। यहाँ सुनकर उसकी माँ देखने जाने वाली थी, पर उसके पिता मना कर देते हैं। जैसे
जैसे कुमाला की माँ ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। कुमाला के अंदर सुमला का आत्मा आ जाता है और वह कालकोठरी से बाहर निकल जाती है। फिर वह एक तेज धार वाली चाकू लेकर उस लड़के के पास जाता है जिसने उसे परेशान किया था। वह लड़का कुमाला के पीछे सुमला का आत्मा देखकर और भी डर जाता है। वो लड़का जैसे ही भागने की कोशिश कर रहा था वैसे ही कुमाला उसी चाकू से उस लड़के के पीठ पर हमला कर देती है। चाकू मार मार के उसे मार डालती है। उसका साथ देने वाले दो लड़के भी बाहर घूम रहे थे। फिर उनके पास भी जाकर उन्हें डरा कर मार देती है। दूसरे दिन वह बच्चे जब घर नहीं आते तो उनके माता पिता सारे गांव वालों को लेकर उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं, पर कहीं भी नहीं मिलते हैं। सारे गांव वाले डरे हुए रहते हैं और बच्चों को रात में घर में से बाहर निकलने को मना करते हैं। इसलिए सभी बच्चे अपने घर में छुप कर बैठे होते हैं। तभी सुमोला एक बॉल लेकर उनके दरवाजे के सामने रख देती है। बॉल लेने के लिए सारे बच्चे बाहर आते हैं। फिर सुमोला एक एक करके सारे बच्चों को मार देती है। सुबह सारे बच्चों का लाश खेतों में मिलने लगता है और सभी बच्चों का सर धड़ से अलग करके एक खूंटे में माला की तरह सजा कर रखा था। सुजेमान भी वहाँ खड़ा था। एक बच्चे की लाश कुएं में फेंक देती है। जब सैम कुएं में पानी निकालने के लिए जाती है तब देखती है बाल्टी का पानी पूरा खून से लाल होता है। उन बच्चों के पास कुमाला का खिलौना मिलता है, इसलिए कुमाला और उसके पिता पर शक करते हुए सुजेमान के घर जाते हैं। यहाँ देखकर सुजेमान बोलता है कैसे तुम बोल सकते हो, तुम लोगों के पास कोई सबूत है क्या? और कुमाला कैसे कर सकती है? कुमाला तो अपाहिज है, वह ठीक से चल भी नहीं पाती है। पर सुजेमान को कुमाला पर शक होने लगता है क्योंकि कुमाला कभी कभी चलने लगती है और अजीबोगरीब हरकत करने लगती है। इसलिए वह काल कोठरी में जाता है और जाकर देखता है लड़की के दीवार तोड़कर बाहर निकलने लायक रास्ता है जिसे बोरियों से ढक दिया था। यह देखकर सुजेमान को पूरा यकीन हो गया है कुमाला ने ही सारे बच्चों को मारा है। तभी सुजेमान की पत्नी ही सारी बातें बताती है। ये सभी बच्चों को कुमाला ने नहीं सुमाला के आत्मा ने मारा है। सुजेमान को भरोसा दिलाने के लिए कहती है कि मैंने खुद आज सुमाला की आत्मा को देखा था। इन बातों का पूरी सच्चाई जानने के लिए सुजेमान कुमाला के रूम में जाता है। तुम सच बताओ ये सबको किसने मारा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर कुमाला बता देती है इस सब के पीछे सुमाला का आत्मा है। फिर कुमाला बोलती है मेरे मना करने के बाद भी वह नहीं मानती है और यहाँ भी बोलती है जितने भी लोग उसे परेशान किया उन सबको वो मार डालेंगी। यहाँ सुनकर सुजेमान बहुत डर जाता है क्योंकि सुमाला को उसी ने मारा है और कुमाला को सबसे ज्यादा परेशान उसी ने किया है। फिर वह अपने एक नौकर को बोलता है कि कुमाला को अच्छी तरह से बांध कर रखो ताकि वह कैसे भी बाहर ना निकल पाए। फिर सुजेमान एक तांत्रिक के पास जाता है। वह तांत्रिक पूरी बात जानने के लिए तंत्र विद्या से पता लगाता है कि कैसे उसकी पत्नी काला जादू से बच्चे प्राप्त करती है, जिसमें एक शैतान का भी बच्चा होता है जिसे सुजेमान मार देता है। फिर सम जब कुमाला के पास आती है तब कुमाला सम को बोलती है कि आज मेरे पास मत आना और यहाँ से दूर चले जाना। उसे सुमला ने बताया है आज रात यहाँ जो मौजूद रहेगा सभी लोगों को मार देगी। फिर सम उसके बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम को सुजेमान का नौकर कुमला को खाना देने जाता है। कुमला खाना बदलने के लिए कहती है। फिर नौकर उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी वो एक कॉकरोच उठाकर मजे से खाने लगती है। यह देखकर उस नौकर का भी दिमाग खराब हो गया और वहाँ से चला जाता है। फिर सुजेमान तांत्रिक को ये सब ठीक करने को कहता है। फिर तांत्रिक अपने तंत्र विद्या से बताता है आज सुमाला की आत्मा कुमाला पे पूरी तरह काबू कर लेगी, फिर सबको मार देगी। इसी तरह तांत्रिक सुजेमान को एक चाकू देता है और बोलता है अगर किसी भी तरह उसे मेरे पास लेकर आओगे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर कुमाला बस में ना आए तो इस चाकू से उसके दिल में मार देना। जब तक शैतान का बच्चा यहाँ रहेगा तब तक सबको मारता रहेगा। तब तक सुमाला की आत्मा कुमाला को अपने बस में करके उस नौकर के दरवाजे पर जाकर रोने लगती है जो हमेशा उसे परेशान किया करता था। वह नौकर डर के मारे भागने लगता है। कुमाला बड़ा सा चाकू लेकर पीछा करती रहती है। फिर नौकर एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देता है, पर कुमाला लगातार दरवाजे में चाकू मारकर अंदर आ जाती है। फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। उधर कुमाला दूर से चाकू को फेंक के मारती है जो सीधा पीठ में जाकर घुस जाता है। फिर वहाँ तड़प तड़प के मर जाता है। उधर कुमाला की माँ सोई हुई थी। फिर अचानक पियानो की धीमी आवाज से नींद खुल जाती है। फिर देखती है कुमाला ही पियानो बजा रही है। जैसे ही कुमाला की नजर उसकी माँ पर पड़ती है वैसे ही चाकू लेकर अपनी माँ की ओर धीरे धीरे बढ़ती है। उसकी माँ डर कर दरवाजा बंद कर लेती है। फिर से चाकू मारकर दरवाजा तोड़कर हाथ से कुंडी खोल लेती है। कुमाला की माँ डर कर रोते हुए माफी मांगने लगती है। फिर भी कुमाला चाकू से उसकी माँ पर हमला कर देती है। फिर कुमाला की माँ सुमाला से बोलती
बोलती है, प्लीज मुझे एक बार कुमाला से बात करने दो। तभी आत्मा कुमाला के शरीर से निकल जाती है। उसकी माँ बोलती है, सच में मैं बुरी माँ हूँ, अपने आप को तुम्हारे पिता से बचाने के लिए तुम पर जुर्म होने दिया और कुछ नहीं बोला। तभी फिर से कुमाला के अंदर सुमाला का आत्मा आ जाता है। फिर एक हाथ को चाकू से काट देती है, दूसरी बार पेट में चाकू मार देती है। उसकी माँ भी मर जाती है। तभी सुजेमान अपनी गाड़ी से घर आता है। जैसे ही घर के अंदर देखता है, सबसे पहला उसका नौकर का लाश देखता है। देखते ही बहुत डर जाता है। फिर उधर अपनी पत्नी का लाश देखता है तो बहुत दुखी होता है और जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वह जानता था सुमाला के पैदा होते ही मार देना, कुमाला से गलत व्यवहार करने में सिर्फ उसी का हाथ था और इन सब का सजा उसकी पत्नी को मिलता है। उधर अपने आप कुर्सी हिलने की आवाज सुनकर जब वह देखता है तो कुमाला चेयर पर बैठी हुई थी। सुमाला उस कुर्सी को हिला रही थी। फिर सुमाला की आत्मा कुमाला के अंदर चली जाती है, उसके ऊपर पूरी तरह बस कर लेती है और उसके पिता की ओर बढ़ने लगती है। सुजेमान डर के मारे घर से भाग जाता है और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके सब कुछ बताने लगता है। सारे गांव वाले जल्दी से उसके घर जाते हैं। वहाँ नौकर और सुजेमान की पत्नी की लाश देखकर डर जाते हैं, पर सुजेमान ने गांव वालों को यह नहीं बताया कि ये दोनों मर्डर उसकी बेटी ने किया है। सारे गांव वाले को बोलता है कि हम सबको मिलकर कुमाला को ढूंढना है और उसे पकड़कर एक तांत्रिक के पास ले जाना है। सुजेमान की बात सुनकर गांव वालों को यकीन हो जाता है कि इन सबको कुमाला ने ही मारा है। यह सोचकर सारे गांव वाले कुमाला को जान से मारने के लिए ढूंढते हैं, पर सुजेमान समझाता है कि कुमाला को मारना नहीं है, उसे जिंदा तांत्रिक के पास लेकर जाना है। पर गांव वालों को कुमाला कहीं नहीं मिलती। सुजेमान बिना किसी देरी के तांत्रिक से मिला चाकू और लालटेन लेकर सुमाला को ढूंढने निकल जाता है। फिर सुजेमान को कुमाला का एक झलक दिखता है। फिर अचानक वहाँ खेतों में भाग जाती है। पीछे पीछे सुजेमान भी जाता है तो कुमाला कहीं दिखाई नहीं देती है। फिर अचानक से कुमाला सुजेमान पर पीछे से हमला कर देती है। फिर जैसे तैसे सुजेमान एक पत्थर से कुमाला को मार कर बेहोश कर देती है। सुजेमान के अंदर कुमाला के लिए प्यार जाग जाता है, क्योंकि इसमें कुमाला की कोई गलती नहीं थी, इसीलिए उसे मारने की बजाय एक बोरी में भर लेता है। अचानक वहाँ बोरी से गायब हो जाती है और फिर सुजेमान पर हमला कर देती है। इस बार बिना सोचे समझे सुजेमान कुमाला के दिल में चाकू मार देता है, जैसा तांत्रिक ने बोला था, और वहाँ जमीन में गिर जाती है। तभी वो हंसने लगती है और कहती है कुमाला का दिल बाया से दाया की ओर कर देती है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता है। फिर अचानक फिर से कुमाला सुजेमान पर हमला कर देती है। फिर उसके पिताजी के हाथ से चाकू छीनकर उसके पेट फाड़ देती है। पेट से अथड़ी भी बाहर आ जाता है। फिर वहीं पास पड़ी दो लकड़ी से उसकी आंखें फोड़ देती है। दूसरे दिन सुबह सुजेमान की लाश उसी क्रॉस में मिलता है जिस क्रॉस में उसने कुमाला को बांधा था। इसके साथ मूवी के पहले वाले सीन में आते हैं। जो आदमी कहानी बता रहा था, यह आदमी सुमाला की नौकरानी सम का बेटा था और बताता है कि कैसे भी सुमाला को खत्म करना है और पूजा पाठ करने लगते हैं। अगर आपको ऐसे अच्छे और यूनिक मूवी एक्सप्लेनेशन देखना है तो हमारा चैनल कहानी अनफोल्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।